नमस्कार साथियों, सरस्वती करियर पॉइंट में आपका स्वागत है। ये हमारा करंट अफेयर्स वार्षिकांक है जो 2019 से 2020 तक के डिटेल हैं। चलिए इसके बारे में जानिए। आज से हमारा मंथली चलेगा इसका, ठीक है। करंट अफेयर जो भी मंथ वाइज चल रहा था उस समय जो भी हुआ उनकी सारी सीरीज होंगे। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए ताकि सभी लोग पढ़ेंगे तो अपने लक्ष्य को एक मजबूत कदम के साथ बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करें। ये 21वां भाग है, मतलब इस पार्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। वर्ष 2019-20 के प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम जो मंथली पढ़ेंगे, ठीक है। 20 से हम 19 की ओर जाएंगे, ठीक है। पहला है फरवरी। 16 फरवरी 2020 को दिल्ली के रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लगातार तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। भारत सरकार ने प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर सुषमा स्वराज भवन रखा है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क मुंबई में स्थापित किया जा रहा है। खेलो इंडिया विंटर गेम 2020 का आयोजन जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में किया जाएगा। राजीव बंसल एयर इंडिया के नए सीएमडी बने हैं। 15 फरवरी 2020 को नेशनल ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल नई दिल्ली में मनाया गया है, ठीक है। 15 फरवरी 2020 को नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी बना। 14 फरवरी 2020 को मणिपुर राज्य सरकार का अंगानफू हुम्बा योजना शुरू हुआ है, ठीक है। अंगानफू हुम्बा ये मणिपुर का है, याद रखना। ऐसे अजीब और गरीब नाम के आते हैं। अंगानफू हुम्बा 14 फरवरी 2020 को मणिपुर ने शुरू किया था इसे। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने मनप्रीत सिंह को प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 घोषित किया। 13 फरवरी 2020 को फेसबुक द्वारा वी थिंक डिजिटल प्रोग्राम लॉन्च किया। तो ये क्वेश्चन आएगा, वी थिंक डिजिटल प्रोग्राम किस सोशल कंपनी या मीडिया ने जारी किया? तो फेसबुक ने 13 फरवरी 2020 को, ठीक। 12 फरवरी 2019 को राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। गोदावरी कावेरी लिंक परियोजना, 3 नदी लिंक शामिल है इसमें, ठीक है। गोदावरी ये इचमपल्ली में है, जो कृष्णा नदी नागार्जुन सागर से है। दूसरा कृष्णा नदी नागार्जुन सागर से पेन्नार सोमशिला तक, और पेन्नार सोमशिला से कावेरी, ठीक है। तो ये 3 नदी लिंक है जिसे गोदावरी कावेरी लिंक परियोजना कहा गया है। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार लिथियम आयन बैटरी के आयात में 4 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। भारत में लिथियम आयन बैटरी का विनिर्माण इसरो द्वारा बनाया जाता है। लिथियम आयन बैटरी भारत में, ठीक है। हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान शुरू किया गया, ठीक है। तो ये भी याद रखना कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान किसने शुरू किया था? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। भारत सरकार भा, भारत सरकार नहीं, माफ कीजिए, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम चला रहा है, ठीक है। इंटर्नशिप प्रोग्राम किस लिए चलाया गया? तो ये जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा युवाओं को रोजगार देने के लिए। जम्मू कश्मीर में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष परिषद का गठन किया गया। विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष परिषद का गठन जम्मू कश्मीर में किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मैनुअल स्कैवेंजर में सुधार हेतु ईसरो इमरजेंसी ईरसू इमरजेंसी रिस्पांस यूनिट स्थापित करने का निर्देश दिया? तो महाराष्ट्र ने, ठीक है। तो इमरजेंसी रिस्पांस यूनिट की स्थापना कहाँ की गई है? महाराष्ट्र में। मुंबई डिक्लेरेशन क्या है जो हाल ही में चर्चा में रहा? तो ई गवर्नेंस पर
23वां राष्ट्रीय सम्मेलन, जो ई गवर्नेंस पर जो 23वां राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, उसी को क्या कहा गया? मुंबई डिक्लेरेशन। ठीक है, ये याद रखना। मार्च 2020 में इंडिया फाइनटेक फेस्टिवल आयोजित करने की घोषणा की है महाराष्ट्र के मुंबई में। इंडिया फाइनटेक फेस्टिवल की घोषणा की गई महाराष्ट्र में 2020 मार्च में। ठीक है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने जीता, ये गोल्ड मेडल दिया गया। ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को गोल्ड मेडल से नवाजा गया है। किसके लिए? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 के सम्मेलन में। ठीक है। तमिलनाडु सरकार ने कावेरी डेल्टा क्षेत्र संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र घोषित किया। तो कावेरी डेल्टा क्षेत्र को विशेष संरक्षित कृषि क्षेत्र किसने घोषित किया? तमिलनाडु ने। मिनिस्ट्रियल ऑफ कोल मंत्रालय ने खानों को रेटिंग देने के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, कोल मंत्रालय ने। FSSAI द्वारा विशाल औद्योगिक प्रदर्शनी एनजी एक्सपो 2020 के छठा संस्करण का आयोजन बड़ोदरा गुजरात में किया जाएगा। ठीक है। केरल राज्य सरकार ने CFL और फिलामेंट बल्ब पर प्रतिबंध लगा दिया। नवंबर 2020 से लागू हो गया, ये हो जाएगा। ठीक है। तो केरल सरकार पहला ऐसा राज्य है जिसने CFL और फिलामेंट बल्ब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। देश की पहली फिलामेंट मुक्त पंचायत पीलीकोड पंचायत है। ठीक है, फिलामेंट मुक्त पंचायत पीलीकोड पंचायत, ये केरल का ही। हाल ही में किस मंत्रालय ने जीवन सुगमता सूचकांक तथा नगर पालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक 2019 की रूपरेखा रखी? तो आवास और शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा। हाल ही में डेप एक्सपो 2020 में पार्थ नामक एक उपकरण प्रस्तुत किया गया। यह क्या है? शॉटगन लोकेटर है। ये पार्थ क्या है? शॉटगन लोकेटर। ठीक, ये डेक एक्सपो 2020 जो सम्मेलन हुआ था, तो ये लखनऊ में हुआ था, यूपी में। हाल ही में विश्व दलहन दिवस मनाया गया, तो 10 फरवरी को। याद रखना, विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को। दलहन में प्रथम मध्य प्रदेश, सेकंड यूपी, तीसरे में महाराष्ट्र उत्पादन है। हाल ही में उड़ान के तहत किस राज्य में पहली बार हेलीकॉप्टर सेवा का संचालन शुरू हुआ? तो उत्तराखंड में। ठीक है, उड़ान के तहत। हाल ही में ई गवर्नेंस की 23वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो मुंबई में किया था। थीम था भारत 2020 डिजिटल परिवर्तन। ठीक है, तो याद रखना 23वीं ई गवर्नेंस की बैठक कहाँ हुई थी? मुंबई में। हाल ही में आई रिपोर्ट में भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन है? तो ये विराट कोहली क्रिकेटर हैं, भारतीय इंडिया टीम के कैप्टन हैं। हाल ही में किस राज्य में जल जीवन मिशन लॉन्च किया? तो जम्मू कश्मीर में जल जीवन मिशन जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस मंदिर के गहनों की लिस्ट बनाने का आदेश दिया? तो सबरीमाला मंदिर की। ठीक है, तो इसमें जो भी मंदिर है, इसके गहना जो भी आपका चढ़ावा होगा, उन सभी चीज़ों की लिस्ट बनाने के आदेश दिए हैं। सबरीमाला मंदिर ये केरल में है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कितने सप्ताह में राज्यों को ग्राम न्यायालय स्थापित करने का निर्देश दिया? तो सुप्रीम कोर्ट ने 4 सप्ताह में राज्यों को ग्राम न्यायालय स्थापित करने का निर्देश दिया है। ठीक है, यानी 28 दिन में। इस वर्ष टोक्यो ओलंपिक में भारत टीम का सद्भावनादूत किसे बनाया गया? सौरभ गांगुली को। 39वें BCCI अध्यक्ष हैं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष हैं कौन? सौरभ गांगुली, और ये 39वें नंबर के हैं। इन्हीं को टोक्यो ओलंपिक का सद्भावनादूत बनाया गया था। ठीक है, जो जापान में होना था, पर कोविड-19 की तहत स्थगित हुआ, 2021 में खेला जाएगा वो। दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट विकसित किया गया है भारतीय सेना के अनूप मिश्रा द्वारा। ठीक है, दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट। हाल ही में डेप एक्सपो 11वें संस्करण का सम्मेलन कहाँ हुआ? समापन कहाँ हुआ? तो ये लखनऊ में हुआ था। ठीक है, मेडागास्कर
में आए चक्रवात डायने से राहत के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला में किस पोत का प्रयोग किया? तो आईएनएस एरावत का। ठीक है, मेडागास्कर आपको हिंद महासागर में स्थित ये एक बहुत बड़ा द्वीपीय देश है। ठीक है, यहाँ पर आए हुए एक चक्रवात का नाम, जिनका नाम था चक्रवात डायने, तो उससे जो भारतीय नौसेना द्वारा राहत कार्य के लिए जो ऑपरेशन शुरू किया था उसका नाम था ऑपरेशन बनीला, जो मेडागास्कर हिंद महासागर क्षेत्र में किया गया था। ठीक है, तो उसमें जो प्रयोग करने वाला किया गया पोत था तो उसका तो नाम था आईएनएस एरावत। ठीक है, मैं तोड़ के इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एक एक पॉइंट अलग से समझ में आ जाएगा। भारतीय नौसेना का यह मानवीय दृष्टिकोण हिंद महासागर क्षेत्र में प्रधानमंत्री के किस विजन की देन है? तो सागर 2015 में नीली अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करनी होती है। ठीक है, तो जो ऑपरेशन जो मानवीय दृष्टिकोण से महासागर हिंद नौसेना द्वारा जो अपना एक प्रोग्राम चला गया, तो उस जो नीली अर्थव्यवस्था यानी मत्स्य उत्पादन या उसकी बिक्री, आयात निर्यात आदि हेतु, ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री के विजन था। तो इस विजन को सागर 2015 नाम से शुरू किया था। ठीक है, तो सागर विजन 2015 में ही शुरू किया था। किसके लिए? नीली अर्थव्यवस्था के लिए। कौन सा मिशन शुरू किया? सागर। ठीक है, ये किसकी देन है? तो ये प्रधानमंत्री की देन है। और ये क्षेत्र कौन सा है? हिंद महासागर क्षेत्र। ठीक है, जो भारतीय नौसेना या मानवीय दृष्टिकोण से हिंद महासागर के आसपास के क्षेत्रों को लेके। ठीक है, कौन सा योजना? सागर, याद रखना। जस्टिस अमिताभ राय समिति चर्चा में है जो संबंधित है जेल सुधार को लेकर। ठीक है, जेल में सुधार या उनकी व्यवस्था हेतु जस्टिस अमिताभ राय समिति बनाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में शामिल दो नए देश हैं, फिलीपींस और यूक्रेन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में शामिल हुए दो देशों का नाम था फिलीपींस और यूक्रेन। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2020 का आयोजन किया जा रहा है बेंगलुरु में। ठीक है, थीम था बागवानी कृषि को उद्यम बनाती हुई। भारतीय बागवानी अनुसंधान परिषद द्वारा 1967 में शुरू। ठीक है, बागवानी को जो एक उद्यम के क्षेत्र में कार्य करने के लिए भारतीय बागवानी अनुसंधान परिषद द्वारा इसका शुरू किया था और 1967 में। ठीक है, ये बेंगलुरु में होता है, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। भारतीय पैरालंपिक समिति की नई अध्यक्ष कौन बने? दीपा मलिक। ठीक है, पैरालंपिक समिति की नई अध्यक्ष दीपा मलिक। ये भी एक पैरा एथलेटिक थी और अभी वर्तमान में इन्होंने भारत रत्न जीता और वर्तमान में इनको पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है, ये सारे फरवरी में हुए हैं, इनका फरवरी 2020 में, इसलिए याद रखना। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 8 राज्यों पर जुर्माना क्यों लगाया गया? ग्राम पंचायत की स्थापना न करने पर। ठीक है, तो ग्राम पंचायत की स्थापना न करने पर कितने राज्यों पर जुर्माना लगाया? 8 राज्यों पे। IRCTC द्वारा तीसरे निजी ट्रेन जो वाराणसी से इंदौर तक चलेगी का क्या नाम है? हमसफर एक्सप्रेस। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा तो हमसफर एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलेगी, या तीसरा निजी ट्रेन हमसफर एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो ये सीधी सी बात है, वाराणसी से इंदौर तक। ठीक है, इंडियन नेवी द्वारा माल्टा अभियान का आयोजन कहाँ किया? तो ये कोलकाता में, माल्टा अभियान। ठीक है, तो माल्टा अभियान किसने किया? इंडियन नेवी ने। और कहाँ किया? कोलकाता में। किस भारतीय राज्य ने कोरोना वायरस को राज्य आपदा घोषित की? तो केरल ने। ठीक है, जो कोरोना बीमार है, अभी कोरोना का बहुत बड़ा प्रकोप चल रहा है। ठीक है, वुहान सिटी चीन से शुरू हुआ था लेकिन पूरे देश को चपेट में ले लिया। तो पहला राज्य है भारत का जिसने पूरा का पूरा कोरोना वायरस को ही उसने क्या किया, राज्य का आपदा घोषित कर दिया, तो वो था केरल। ठीक है, हाल ही में किस भारतीय गांव को अमेरिकी NGO अर्थ डे नेटवर्क स्टार विलेज की घोषणा की गई? अर्थ डे नेटवर्क स्टार विलेज की घोषणा की है, तो ये अनंतवाड़ा को। ठीक है, अंतवाड़ा, ये अंतवाड़ा एक गांव है और इसी गांव को
अमेरिकी एनजीओ ने अर्थ डे नेटवर्क स्टार विलेज की घोषणा की है। बौद्ध महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो गया, बिहार में। तेलंगाना चुनाव आयोग, राज्य के चुनाव आयोग में ने स्थानीय निकाय चुनाव में फेशियल रिकॉग्निशन तकनीकी का इस्तेमाल किया। तो कहने का मतलब जो तेलंगाना का जो चुनाव हुआ था उसके चुनाव आयोग ने चुनाव कि जो स्थानीय निकाय में चुनाव होते हैं उसके लिए फेशियल रिकॉग्निशन तकनीकी का इस्तेमाल किया। इसके तहत फेस आईडी यानी फेस को ही उनको रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा। टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के तहत भारत तपेदिक मुक्त होगा 2025 तक। एनपीआर की तर्ज पर व्यापारी जनसंख्या अभियान करने की घोषणा की है कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स द्वारा। ठीक है, व्यापारी जनसंख्या अभियान शुरू करने की मतलब घोषणा की है एनपीआर की तर्ज पर। ठीक है, जैसे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होता है उसी की तर्ज पर व्यापारी जनसंख्या अभियान, इसमें भी व्यापारियों की गणना होगी। तो इसकी घोषणा की है कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने। ठीक है, देश का पहला सुनो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर बनेगा। तो ये गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड में यूएनडीपी के प्रोजेक्ट सिक्योर हिमालय के तहत। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट सिक्योर हिमालय के तहत सुनो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर कहाँ बन रहा है? तो ये गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड उत्तरकाशी में। ठीक है, या फिर दूसरा पड़ेगा ये प्रोजेक्ट सिक्योर हिमालय किसके तहत चलाया जा रहा है? तो ये यूएनडीपी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। ठीक है, और अगला क्वेश्चन इसका तीसरा बन सकता है देश का पहला सुनो लेपर्ड कंजर्वेशन, तो ये गंगोत्री नेशनल पार्क होगा। ठीक है, तो ये इसको बहुत तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है, आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आसानी से इसको आंसर दे देंगे। प्रधानमंत्री मोदी के बाद मैन वर्सेस वाइल्ड में नजर आने वाले दूसरे भारतीय व्यक्ति कौन होंगे? रजनीकांत। खादी के वैश्वीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो ये जयपुर राजस्थान में किया। ठीक है, तो साथियों इसमें हमने फर्स्ट यानी फरवरी 2020 के पूरे डिटेल ले लिए, एक एक पॉइंट जो इम्पोर्टेंट था उसको जोड़ लिया है, और आशा करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मंथ वाइज जो घटना घटी है, जो घोषणाएं हुई हैं, वो सभी को एक मंथ के अंदर एक वीडियो में कंपाइल करेंगे। तो इसी तरह से हम इसका जितने भी वीडियो आएंगे आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ जाएगा कब क्या हुआ। तो इसके बीच में कुछ छूट रहा होगा तो आपको नॉर्मली वैसे भी याद आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को देखिए, समझिए, अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स को बताइए। अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो डालूंगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा और आसानी से उसकी जानकारी लेंगे। ठीक है, सो गुड लक, टेक केयर।